हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर गौरी चौहान। फ्रेंड्स, लॉकडाउन के दिनों में स्किन और हेयर के सबसे ज्यादा कौन से प्रॉब्लम्स आपने फेस किए हैं? अगर ये सवाल मैं आपसे पूछूं तो शायद आंसर होगा अनवांटेड हेयर ग्रोथ। यस, सोशल मीडिया पे इसके काफी सारे पोस्ट और मीम्स वायरल हो गए थे, स्पेशली फीमेल्स के बारे में कि फीमेल्स को अपर लिप चिन पे काफी ज्यादा हेयर ग्रोथ हो रही है और सैलून और पार्लर्स बंद है, तो औरतों की सुंदरता में आ रही है काफी सारी बाधाएं काइंड ऑफ पोस्ट। I like to tell you one thing first, that is कि ये जो अनवांटेड हेयर ग्रोथ है ये मेल और फीमेल्स दोनों में भी हो सकते हैं। इट्स नॉट ओनली फीमेल प्रॉब्लम। और दूसरी एक बात कि मेरे काफी सारे पेशेंट जिन्होंने एक प्रोसीजर किया था उनको ये अनवांटेड हेयर ग्रोथ का प्रॉब्लम इन लॉकडाउन के दिनों में बिल्कुल भी फेस नहीं करना पड़ा। कौन सा था वो प्रोसीजर? यस, इट्स लेजर हेयर रिडक्शन। रादर उन्होंने मुझे कॉल करके ये बताया कि डॉक्टर, लेजर हेयर रिडक्शन प्रोसीजर का असली बेनिफिट्स और इम्पोर्टेंस हमें लॉकडाउन के दिनों में पता चले। तो क्या सच में लेजर हेयर रिडक्शन इतना बेनिफिशियल प्रोसीजर है, या फिर जो हमारे कॉमन मेथड्स है वैक्सिंग, शेविंग, ब्लीचिंग, थ्रेडिंग, प्लकिंग एक्सेट्रा वो बेहतर है? सो लेट्स चेक इट आउट। द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इज पेन। लेजर हेयर रिडक्शन इज अ पेनलेस प्रोसीजर। हल्का सा वार्म फीलिंग हो सकता है, पर जिन्होंने वैक्सिंग, थ्रेडिंग किए हैं उनको पेन का पता होगा, स्पेशली मेल्स में। अगर उन्होंने वैक्सिंग का एक सेशन भी किया है तो सेकंड सेशन करने की उनमें हिम्मत नहीं होगी। जब भी आप ये वैक्सिंग, थ्रेडिंग या प्लकिंग जैसे प्रोसीजर्स करते हो तो स्किन को एक इरिटेशन होता है, स्किन में काफी सारा रेडनेस या फिर रैशेस आने के चांसेस होते हैं। यंगस्टर्स में एक्ने पॉप अप होते हैं, बट विद लेजर हेयर रिडक्शन यू डोंट गेट एनी ऑफ दिस प्रॉब्लम्स। अनदर थिंग, स्पेशली जब आप केमिकल ब्लीच वगैरह यूज करते हो फेस के लिए तो स्किन काफी ज्यादा डार्क और पिगमेंटेड होने के चांसेस होते हैं। पर यहाँ लेजर में whenever you go for laser procedure, स्किन में रिजुविनेशन होता है, स्किन और भी ज्यादा ग्लो होने लगती है। इनग्रोथ जैसे भी काफी सारे प्रॉब्लम्स ये सैलून प्रोसीजर्स में वैसे के वैसे रहते हैं, पर लेजर हेयर रिडक्शन में इनग्रोथ जैसे प्रॉब्लम्स ट्रीट किए जा सकते हैं। आपके जो कॉमन सैलून प्रोसीजर्स हैं, तो जब भी आप सेकंड सेशन के लिए जाते हो तो हेयर ग्रोथ उतनी ही रहती है, थिकनेस उतना ही रहता है, हेयर एज इट इज डार्क। बट इन लेजर हेयर रिडक्शन इंक्रीज सेशन में आपको पता चलता है कि हेयर का थिकनेस है वो कम होते जा रहा है, हेयर का डार्कनेस है वो कम होते जा रहा है, और हेयर ग्रोथ काफी कम होते जा रही है बाय ईच एंड एवरी सेशन। एंड ऑफ कोर्स टाइम, वैक्सिंग, थ्रेडिंग जैसे कॉमन प्रोसीजर्स में कितना ज्यादा टाइम लगता है एंड ऑल दैट स्टिकीनेस एंड मेस। पर यहाँ लेजर हेयर रिडक्शन में अगर मैं अपर लिप और चिन की बात करूँ तो इट हार्डली टेक्स 5 मिनट्स, और हैंड्स और लेग्स जैसे अगर बड़े एरियाज हैं तो 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स मैक्स। दूसरी बात, ये वैक्सिंग, थ्रेडिंग जैसे प्रोसीजर्स करने के लिए आपको पार्लर बार बार जाना पड़ता है। मैंने ऐसे भी लोग देखे जो एवरी वीक या एवरी 15 डेज जिनको ये प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं। और कोरोना जैसे सिचुएशंस में आप ऐसे बार बार बाहर जाके खुद को हाई रिस्क में नहीं डालना चाहोगे, तो डेफिनेटली एक हाइजीनिक एंड सेफ प्रोसीजर इज लेजर हेयर रिडक्शन। अब लेजर हेयर रिडक्शन इतना ज्यादा बेनिफिशियल है तो आप में वो क्यूरियोसिटी पैदा हो गई होगी कि एक्चुअल लेजर हेयर रिडक्शन है क्या। सो डोंट मिस माय नेक्स्ट वीडियो जिसमें आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू एवरीथिंग अबाउट लेजर हेयर रिडक्शन। टिल द टाइम, बाय बाय।